हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, आखिरी सफ़र, हॉरर स्टोरी। रात का समय था, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उस खामोशी को केवल दूर कहीं एक सुनाई देने वाली सियारों की आवाज़ें और हवा में सरसराहट भी तोड़ रही थी। गांव के किनारे एक पुरानी सड़क थी जिसे लोग मौत की सड़क कहते थे। इस सड़क पर जाने की हिम्मत रात के समय कोई नहीं करता था। कहा जाता था कि जिसने भी रात को इस सड़क पर कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। यह स्टोरी शुरू होती है राजेश नाम के एक लड़के से। राजेश को इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसका मानना था कि यह सब लोगों की कल्पना मात्र है। एक रात उसने अपने दोस्तों के सामने शेखी बगाड़ते हुए कहा, मैं आज उस सड़क पर जाऊंगा और वापस आकर तुम्हें साबित करूंगा कि यह सब झूठ है। रात के 12 बजे राजेश ने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और सड़क की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वह सड़क के करीब पहुंचा, हवा और ठंडी होने लगी। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थी, जैसे कोई छाया उनमें छिपी हो। सड़क पर कदम रखते ही राजेश को अजीब सा एहसास हुआ, जिसे किसी ने उसे पीछे से पुकारा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी मोटरसाइकिल अचानक बंद हो गई। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन मोटरसाइकिल चालू नहीं हुई। तभी उसने देखा कि सामने एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में लिपटी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें गहरे लाल थी। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उस औरत से पूछा कि आप कौन हो और यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? उस औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, तुमने यहाँ आने की गलती की है। यह सड़क तुम्हें वापस नहीं जाने देगी। राजेश ने उसकी बात को अनसुना करते हुए मोटरसाइकिल को धक्का देकर चलाने की कोशिश की, लेकिन तभी वह औरत अचानक से गायब हो गई। अचानक चारों ओर से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई। राजेश को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे दबोचने की कोशिश कर रही है। वह सड़क के किनारे भागने लगा, लेकिन वह जितना भागता सड़क उतनी ही लंबी लगती। भी उसके पीछे से उसे एक आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा तो वह औरत हवा में तैरते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके पैर उल्टे थे और उसके चेहरे पर खून टपक रहा था। राजेश चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे हवा में खुल गई। अगली सुबह गांव वालों को सड़क के किनारे राजेश की लाश मिली। उसके चेहरे पर खौफ जमा हुआ था और उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे उसने अपनी मौत को बेहद करीब से देखा हो। इसके बाद गांव वालों ने उस सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया। अब वहाँ कोई भी कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि उस औरत की आत्मा अब भी वहाँ भटक रही है और जो भी उस सड़क पर जाता है उसकी कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। यह घटना आज भी उस गांव में एक रहस्य बनी हुई है। क्या वह औरत किसी की आत्मा थी या कोई शाप, यह कहीं कोई नहीं जानता। पर एक बात तो तय है, उस सड़क पर कदम रखने का मतलब मौत को गले लगाना है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें।
थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।